हाँ भाई बच्चों देख, हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे बच्चों। मैं तालिब सैफी, क्लास 12th की एक्सरसाइज 4.5 लास्ट एक्सरसाइज होगी आप लोगों के सामने। 4 पॉइंट कितनी बच्चों? 5। इसमें कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक की दी गई समीकरण जो निकायों में निकायों का संगत अथवा असंगत रूप में वर्गीकरण करना है बेटे। हमें यह बताना है कि कौन सा संगत होगा और कौन सा क्या होगा बेटे, असंगत। अगर हमारे पास दो तरीके बच्चों, एक तरीका होकर है इसे पहचानने का कि वो संगत होगा। 2y बराबर कितना होगा बेटे मेरे पास 2। और पहला सवाल है बेटे 2x प्लस के 3y बराबर कितना होगा बेटे 3। यार बच्चों हमें देखो, हमने क्लास 10th में भी संगत और असंगत पढ़े थे ना, पढ़े थे। जब हमें दो समीकरण दे दक रहा, या तो तीनों बराबर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर तीनों बराबर हो या तीनों अलग अलग हो तो वे क्या कह रहे बच्चों ने, हम संगत। क्लास 10th में आप लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। अगर तीनों बराबर हैं या तीनों अलग अलग हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के अगर ना हो, तीनों अगर बराबर ना हो तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चे? संगत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संगत। अगर दो बराबर हो एक अलग हो तो उसे क्या कह देंगे बच्चों? असंगत। अब वो कह रहा कि बच्चों इसे जो ना हम क्लास 12th में पहुंच गए हैं, तो बच्चों हमारे पास जो हमने कल मतलब 10th क्लास में जो हम पढ़ते थे तो दो चरों वाले पढ़ते थे, एक्स के और किस वाले? वाई वाले, है ना। ये तो पढ़ते थे या तो एक्स वाले में या वाई वाले में। अब हम क्लास 12th में पहुंच गए तो अब यहाँ मिलेंगे हमें कितने चर? 3। देखो x भी मिल सकता है, y भी मिलेगा, और कितना मिलेगा बच्चे? z। हमारे दो चरों वाले तो आसान हो जाएंगे, तीन चरों वाले बच्चों देखो आव्यूह विधि से ही उन्हें क्या कर सकते हैं? x y z का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसे x और y का मान ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले उसे कह रहा कि ये बता दो कि ये संगत है या असंगत। तो अच्छा तरीका बता रहा हूं, सबसे पहले इसका ए मैट्रिक्स बना लो। ए मैट्रिक्स कैसा बनाएंगे बच्चों? ध्यान से देखेंगे। x का कोफिशिएंट कितना बेटे? 1 और x का कोफिशिएंट कितना बेटे? 2। 2 यहाँ y का कोफिशिएंट 2 और यहाँ y का कोफिशिएंट कितना बेटे? 3। लिख दिया इसे। अब इसका मोड निकालने की कोशिश करो प्यारे बच्चे। मोड जब निकाल लेंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा? 3 माइनस के 2 दूनी कितना आ जाएगा बेटे? 4। आंसर आगा कितना बेटे? माइनस के 1। अगर हमारा 0 आ जाता, ए का मोड यदि 0 आ जावे, ए का मोड कितना आ जावे? 0, तो तब कह रहे होंगे उसे क्या बेटे हम? असंगत। अगर ए का मोड कुछ भी आ जावे तो उसे माइनस का नंबर कुछ भी आवे, मल्टीप्लाई सॉरी माइनस के 1 आवे, माइनस के 10 आवे, प्लस के 10 आवे, तो उसे क्या कह रहे होंगे बेटे? ए का मोड कितना आगा बेटे बताओ? माइनस के 1। तो इसे हम क्या कह रहे होंगे बच्चों? नमस्ते। इसे क्या कह रहे होंगे बच्चों? हम क्या बता रहे होंगे बताओ? संगत। और ये क्या होगा आप लोगों का आंसर? बस ये बताना कि ये संगत है या असंगत। ठीक है, बस ये बताना कौन सा संगत है और कौन सा असंगत। असंगत कब होगा? जब बच्चों 0 नहीं आवा है, यानी कि एक मोड का मान 0 से अलग कुछ भी आवा है। अगर 0 आ रहा है तो क्या बताएंगे बेटे? असंगत। अब दूसरा सवाल देखना बेटे ध्यान से। दूसरा वाला सवाल दे रखा 2x माइनस के y इक्वल्स टू में कितना प्यारे बच्चे दे रखा? 5। फिर x प्लस y बराबर कितना दे रखा मेरे बच्चे? 4। तो इसका ए आप यू बताओ कैसा बनाएंगे बेटे? 2 होगा। इसका कोफिशिएंट कितना होगा बेटे? 1। इसका कोफिशिएंट कितना? माइनस के 1। और इसका कोफिशिएंट कितना बेटे? प्लस का 1। तो बेटे इसका मोड जब निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, माइनस का निशान और माइनस का 1 और आगा तो माइनस माइनस प्लस 2 1 एकम 1, तो कितना आगा बेटे? 3। 3 एक कांस्टेंट नंबर, मतलब एक नंबर आया है, 0 से अलग कुछ भी नंबर आया है, तो क्या बता रहे होंगे बच्चों? इसे हम बता रहे होंगे इसे क्या? संगत। तो ये आंसर हमारा क्या होगा बेटे? बस ये बताना कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। राइट। आगे देखेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड क्या दे रखा है बच्चों? तीसरा दे रखा x प्लस के 3y इक्वल्स टू में हो रहा है मेरे बच्चे 5। और दूसरा इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस के 6y इक्वल्स टू में क्या दे रखा है मेरे बच्चे? 8। ए आव्यूह बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? 1 2 3 और कितना होगा बेटे? 6। इसका जब मैं मोड निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? मोड बताएं कैसे निकालते हैं बेटे। मोड निकालने के लिए 6 एकम कितना होगा? 6 माइनस और 3 दूनी कितने हो गए? 6। तो आंसर कितना आगा बेटे? 0। तो मैंने बताया था अगर ए का मोड हमारा 0 आ जाए तो उसे हम क्या कह सकते हैं बेटे? असंगत। क्या कह रहे होंगे बच्चे से? असंगत। आ रहा सब पे? बस ये बताना कि ये जो दो समीकरण दे रखे हैं कैसी हैं? असंगत हैं, है ना। ये कैसी हैं बच्चों? हमारी ये जो दोनों सवाल आए थे वाली कैसी समीकरण है? संगत। ठीक है। और बच्चों एक बात और याद रखना, जो संगत है
क्या है, जो संगत है उससे ही हम एक्स और वाई के मान निकाल सकते हैं। अगर जो असंगत है फिर उससे हम एक्स और वाई के मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, याद रखोगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 5 दे रखा, 6 दे रखा। तो आप लोग बेहतर देखो, ये तो हम हो गए हमारे पास पहला सवाल होगा ये वाला, ये कौन सा होगा बच्चे, दूसरा होगा, ये तीसरा। ये कौन सा सवाल दे रखा, ये दे रखा 2/2 की फॉर्म में। अब जो हम पढ़ने वाले होंगे वो क्या बाई क्या की फॉर्म में पढ़ेंगे बच्चों, हम 3/3 की फॉर्म में पढ़ेंगे, 3/3 की फॉर्म में पढ़ेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, अब देखेंगे ध्यान से। ठीक है, देखो भाई, रोक वीडियो बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या पे चलते हैं बच्चों, हम 4 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, 4 पे। 4 होगा हमारे पास, 5 होगा, 6 होगा। बच्चों आप लोगों ने अच्छे तरीके से बच्चों 3 चैप्टर तक, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, इतने जबरदस्त तरीके से तैयार होने चाहिए ये वाले सवाल कि भैया अब हमें फिर जो ना एग्जाम टाइम पे बिल्कुल भी दिक्कत ना पड़नी चाहिए। कुछ चीज क्वेश्चन सेलेक्टेड हो रहे हैं आप लोग बच्चों, जो मैंने यहाँ देख लो भाई, जो मैंने आप लोगों को पिछले वाले एग्जाम में तुम जाकर देखना, मैंने एक हर चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मतलब पढ़ा रखे हैं वे। अब तुम उनमें चेक करना कि भैया तुम्हारे जो क्वेश्चन जो तुमने बताए थे वे कितने लगे। तो मैं कह सकता हूँ एक सिंगल क्वेश्चन भी बच्चों, तुम वीडियो खुद देख लेना, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा, बस डिजिट तो बदल सकता है, ऐसा हो सकता, पर एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा ना रहा होगा जो हमने चैप्टर नंबर 2 में लिखवाया वो सवाल ना मतलब उसमें एग्जाम में नहीं आया हो, है ना। ऐसा नहीं है बच्चों जो मैंने चैप्टर नंबर 3 में 4 में करा रखे, हर चैप्टर की एक एक वीडियो बना रखी मैंने, और उस पर तुम देखोगे तो हर टाइप का एक सवाल मिलेगा और उसमें से तुम्हारा एग्जाम में आ रहा। तो तुम वे देखना, कोशिश करना जाके एक क्लास 12 की चैप्टर नंबर 2 की, चैप्टर नंबर 3 की, चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 5 की, उन क्वेश्चनों को देखना करके। और बच्चों वे तुम्हें ऐसे लगेंगे पढ़े पढ़ाई से, जब तुम्हारे एग्जाम में आएंगे तो वे भी जब तुम्हें बेहतर लगेंगे। तो इतने अच्छे तरीके से तैयारी हो जानी चाहिए कि भैया एग्जाम टाइम में हमें पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, पहला, दूसरा, हाँ, तीसरा, चौथा, 5वें तक कोई दिक्कत ना आनी चाहिए, इतने पक्के वाले हो जाने चाहिए। और तुम्हें खुद पता ना चलने की करते करते में कि भैया हमारे एग्जाम कब हमारे पास आ गए। तो अभी से ऐसा सोच के चलना कि भैया हमें अभी से इतनी बेहतर तरीके से तैयारी करनी है ताकि हमें एग्जाम टाइम पे कोई भी मशक्कत ना करनी पड़े। ठीक है, तो आगे देखते बेटे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। हालांकि एग्जाम में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते, जहां क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट होंगे एग्जाम में पूछने से वो 7 से स्टार्ट होंगे, पर हमें ये संगत और असंगत का भी पता होना चाहिए। तो बेटे मैंने एक वर्ड में बता दी, संगत कब होगा, तो संगत जब होगा जब ए का मोड कभी भी 0 के बराबर नहीं आवे, और असंगत कब होगा, जब 0 आ जावे। अब मैंने 2/2 के भी करा दिए, अब है हमारे पास कितने बाई कितने का बेटे, 3/3 का। तो एक मैट्रिक्स बना दो मेरे बच्चे। एक मैट्रिक्स बनाओगे तो कैसा बनाएंगे बेटे, ध्यान से देखेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, फिर इसका 2 है, फिर इसका a है। भाई x का कोफिशिएंट a है यहाँ, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाए कि यार यहाँ क्या है। बच्चे x को छोड़कर जो भी बचा उसे लिखना ही लिखना। यहाँ y का कोफिशिएंट 1 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ कितना होगा मेरे बच्चे a, और यहाँ कितना होगा मेरे बच्चे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, और यहाँ होगा मेरे बच्चे 2a। बताओ बच्चों किसी को दिक्कत आई हो तो। ये कितने बाई कितने का बना हमारे पास, तो तुम कहोगे भैया जी 3/3 का। और 3/3 के आव्यूह को हमने मोड निकालना तो हमने सीखा था, शुरू से ही निकालते हुए आ रहे। मैंने पहली वाली एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रखी 4.1 से। तो मोड कैसे निकालते थे, मोड रूपक मोड कैसे निकालते थे बेटे बताओ। पहला वाला प्लस का हुआ करे, दूसरा वाला माइनस का, तीसरा वाला बेटे प्लस का। तो पहला क्या लिया करे बेटे, प्लस का 1। क्या लिख रहे बेटे, प्लस का 1, फिर माइनस के 1, है ना, माइनस के 1 होगा, फिर सारणिक का निशान लगा कर, फिर प्लस के 1 और फिर सारणिक का निशान। आ रहा बेटे समझ में। जब 1 लिया है तो इसके नीचे गायब कर दो, तो क्या बचा होगा, 3 बचा, a बचा, 2 बचा और 2a बचा। और जब 1 वाला लिया होगा तो इसके नीचे गायब होगा बेटे 2a और 2 और 2a। और जब बेटे 1 वाला इधर वाला लिया होगा तो कितना बचा होगा, 2a 3a। अब कैसे मल्टीप्लाई करते तो आप लोग खुद बताएंगे। 3 दूनी कितने हो गए बेटे, 6a, है ना, माइनस 2 की a में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे 2a। ये एक ब्रैकेट को, इसको एक सारणिक को सोल्व करके आया, माइनस बेटे माइनस 2a की इसमें करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4a, माइनस के कितना हो जाएगा बेटे 2a, प्लस 2 की a में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, और माइनस के 3 की a में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3a। अब घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों मेरे पास 4a, राइट, माइनस यहाँ कितना बचेगा बेटे 2a, राइट, माइनस का यहाँ कितना बचेगा बेटे a। भाई a तो बचेगा, भाई 2a में से 3a घटाएंगे तो माइनस के a तो बचेगा, और यू प्लस माइनस माइनस कर दिया तो कितना बचा बच्चों, 4 को इन्हें जोड़ दो, माइनस माइनस प्लस, तो 4a माइनस के 3a
तो ए का मोड कितने के बराबर होगा, तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे भैया जी इसका जो मोड आया है वो कितना आया है, ए आया है। तो ए जीरो से तो कुछ ना कुछ तो नंबर होगा ना, ए जीरो तो है नहीं, तो क्या बता रहे होंगे बेटे इसे बताओ, संगत या असंगत। तो आप लोग बेहतर तरीके से बताएंगे कि भैया जी ये क्या होगा हमारा संगत। कहीं कोई मुश्किल आई हो तो बेटे पूछ सकते हो। 3 दूनी 6a और 2 की ए में करी तो 2a, फिर माइनस का ऐसे लगाया, 2a की 2 दूनी कितने हो गए 4a, 2a की ए में कर दी तो 2a, a की 2a में कर दी तो 2a, और फिर कितना होगा बेटे 3a। इसे 6 में से 2 घटाए तो कितने बचे 4a, माइनस का निशान ऐसे के लगाया, 4a में से 2a घटाएंगे तो 2a, और प्लस 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा a, तो 4a ऐसे रखा, माइनस माइनस जोड़ दिया तो माइनस के 3 आया, और कितना आएगा बेटे a, जीरो तो नहीं आई, कुछ और ही नंबर आया है। और जब कुछ और नंबर आया तो तब भी क्या बता रहे होंगे बच्चे से, संगत बता रहे होंगे। देखो बहुत चौथा सवाल जो है हमारे पास, सॉरी पांचवा सवाल जो बड़ा प्यारा सवाल है, कुछ थोड़ी सी इसमें जो एग्जामिनर ने कर रखी है ना, उन्होंने जो दे रखा है एग्जामिनर ने जो किताब में छाप रखा, तो बच्चों उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा अप्रोच लगवाने की कोशिश कर रहा, तुम्हें दिमाग को देखना चाह रहा है कि तुम्हारा दिमाग कितना चल पा रहा। तो देखो बेटे सबसे पहला ए बराबर कितना होगा, पहला कितना होगा बेटे 3, फिर कितना होगा -1, और फिर कितना होगा बेटे -2। इससे ये पता चलती पहला x का कोफिशिएंट कितना लिखा बेटे 3, और दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट तो है ही ना। देखो ध्यान से भाई, पहले वाले में x का कोफिशिएंट, पहले x का कोफिशिएंट लिखता हूं, फिर y का कोफिशिएंट लिखता हूं, फिर किसका लिखता हूं बेटे z का। x का कोफिशिएंट 3 लिखा तो दूसरी वाली में तो x है ही ना, जब x है ना तो क्या लिख दिया बेटे 0, और तीसरी वाली में x का कोफिशिएंट कितना 3, राइट। आगे देखते हैं y का कोफिशिएंट कितना है बच्चे -1, इसमें y का कोफिशिएंट कितना बेटे 2, और इसमें y का कोफिशिएंट कितना बेटे -5। बेटे ऐसा लिया है मैंने, ऐसा सजाया, अगर मैं यहां से y ले रहा तो इधर से y दे रखा तो मैंने यहाँ 2 लिखा, और यहाँ y दे रखा तो -5 लिखा। अब किसका कोफिशिएंट ले रहा हूं बेटे z का कोफिशिएंट कितना -2, यहाँ z का कोफिशिएंट कितना बेटे -1, और नीचे वाली में z तो है ही ना, तो क्या हो जाएगा बेटे 0। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब एग्जामिनर ने जो दे रखे हैं वे सवाल इस टाइप से दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या करने होंगे बेटे, इसका मोड निकालने होंगे। ए का मोड कैसे निकालते हैं बेटे बताओ, पहला प्लस, फिर दूसरा माइनस, तीसरा कैसा होता है बेटे प्लस, तो 3 तो लेंगे हम प्लस का बेटे, माइनस माइनस क्या होगा +1, प्लस माइनस -2। आ जाओ भाई, 3 के नीचे गायब होगा तो क्या बचा 2, -5, -1 और 0, एक ले लिया तो कितना बचा 0, 3, -1 और 0। आ रहा सब पे बेटे, फिर कितना होगा 0, फिर 3, फिर 2, फिर -5, राइट। अब कितना होगा बच्चे बता सकता कोई, हाँ कौन सा, यहाँ 3 कैसा आता बेटे, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 5, और z तो है ही ना इसमें, z नहीं है, z का कोफिशिएंट नहीं है इसमें, मैं ना बता रहा। ये कौन सा, ये -1। देखो जब मैंने इसका लिया तो x का कोफिशिएंट इसमें नहीं है तो मैंने 0 लिया, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट -1, ये वाला माइनस नहीं है, यहाँ वाला -1 है, ठीक है। ऐसी x का कोफिशिएंट कितना बेटे 3, y का कोफिशिएंट -1 और z का कोफिशिएंट -2, ऐसा लिया, ठीक है। तो क्या होगा बेटे 3, 0, माइनस 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस 1, 0, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3 बेटे -2, 0, -3 दूनी 6। ये होगा मेरे बच्चे 3 गुना -5 प्लस 3 गुना 1, 1 गुना 3, ऐसा लिख दो, -2 गुना -6, माइनस का 15 प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी कितना होगा बेटे 12, 12 और 3 कितने हो गए, 12 और 3 15, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जोड़ दिया बेटे, प्लस माइनस कट गया तो कितना आगा 0, और जब 0 आ जाता तो उसे कैसा लिख दो करूं बेटे असंगत। दिस इज फॉर आंसर। बस ये बताना आप लोगों का ये संगत होगा या असंगत होगा बेटे। ये वाला सवाल जो होगा आप लोगों का होमवर्क होगा, HW होगा बेटे। कमेंट करके बताएं कि क्या सवाल का आंसर आया, संगत या असंगत, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर क्या होगा बेटे हमारे पास 7वां। अब वो कह रहा है सवाल में 7 से लेकर 14 तक के जो प्रश्न हैं, 7 से लेकर 14 तक के प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल करना। बेटे आप लोगों ने 10th क्लास में भी ऐसे सवाल करे थे नहीं करे थे? या तो हम किस विधि से करते थे बेटे, विलोपन विधि से, या किस विधि से करते थे बेटे, प्रतिस्थापन। तो सबसे पहले बेटे हमें इसे जो ना
ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखना। किसके रूप में लिखना? ए एक्स बराबर क्या होगा बेटे? बी। अब यू एक्स है, यू मान के चलो बड़ा एक्स है, गुना नहीं है, बड़ा एक्स। बेटे ए का मान जो होगा ना, ध्यान से देखेंगे, ए का मान, प्यार बच्चे, अगर मैं यहां से ए का मान, एक्स का मान निकालने की कोशिश करूंगा, एक्स, तो एक्स बराबर होगा ए इनवर्स बी, राइट। यू मल्टीप्लाई में यहां तो कहां चला जाएगा? डिवाइड में, तो इसे ऊपर ले जाऊंगा माइनस का। तो याद रखना फॉर्मूला बनेगा एक्स बराबर ए इनवर्स बी। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है और एक्स क्या है, ये देखेंगे ध्यान से। अगर हमारे पास एक्स जो होगा ना बच्चे, एक्स जो होगा वो होगा हमारे पास, एक्स होगा छोटा एक्स और वाई। सब बच्चे याद रखेंगे, एक्स क्या होगा बेटे? एक्स और वाई। अगर 3 का होता, एक्स वाई जेड का होता, तो एक्स की समानता बेटे एक्स वाई जेड को। मेरे बच्चे ए का तो अभी तो बताया था मैंने, ए की समानते बताओ, ए की समानते थे, ए मानते थे इस वाले को, कोफिशिएंट को 5, एक्स का कोफिशिएंट 5, फिर 7, फिर 2 और फिर कितना बेटे? 3। आ रहा समझ? और बी क्या होगा मेरे बच्चे? बी होगा इसका लास्ट वाला 4 और 5। सब पा रही बच्चे बात समझ में? अब ध्यान से देखें, मुझे एक्स निकालने के लिए, यानी एक्स और वाई निकालने के लिए मुझे ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए, और बी से गुना कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले बच्चे यही कोशिश होनी चाहिए कि इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स निकालना है। और ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला हुआ करे, ए इनवर्स बराबर हुआ करे 1/a का मोड एड जॉइंट ए। नो मान के चलो, ये जो हमारी एक्सरसाइज है ना, लास्ट एक्सरसाइज, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आप लोगों के एग्जाम में बनना होगा, और उसको खत्म करने का जो काम कर रहे होंगे बच्चों, वो आप लोग कर रहे होंगे बेहतर तरीके से, है ना। तो बच्चों सबसे पहला, अगर एक बात और भी है इसमें, अगर हमारे पास हम ए इनवर्स निकालना, यानी कि ए इनवर्स निकालना, तो पिछली 4 एक्सरसाइज इस चैप्टर में कर रखी है ना, तो वो सारी की सारी इसी में कवर अप हो जाकर हैं भाई। सबसे पहले ए एड जॉइंट ए कब निकलता? जब हम सहखंड निकालते। क्या निकालते बेटे? सहखंड। और सहखंड से पहले हम क्या निकालते थे बेटे? उपसारणिक निकालते थे। याद है उपसारणिक कैसे निकालते थे? M11 M12 है ना, ये वाले। और उसके बाद में ए मोड, ए का मोड तो सबसे पहली फर्स्ट एक्सरसाइज थी। तो अगर मैं इस वाली एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लूं, इस वाली एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लूं, तो ये मान के चलो हमारी पिछली जो एक्सरसाइज है इसकी, वे सारी की सारी क्या हो रही होंगी बच्चों? खत्म हो रही होंगी अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटे? ए का मोड। और ए का मोड तो मैं आसानी से निकाल दूं, 3 पंजे 15 माइनस 7 दूनी 14, कितना बचा बेटे? 1। तो ए का मोड तो 1 आगा। और बेटे संगत होगा या असंगत होगा? तो आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी ये जो होगा संगत होगा। क्यों? क्योंकि इसका मान तो 0 आया ही ना, और जब 0 नहीं आया तो सचिन वो क्या होगा बेटे? संगत होगा। और जो संगत हो रहा है उसका ही व्युत्क्रम निकालना संभव हो रहा है बेटे, याद रखना। अगर हमारा जो व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते तो किससे नहीं निकाल सकते बताओ? जो हमारे पास अगर यहाँ 0 आ जाता तो उसका हम ए इनवर्स नहीं निकालते, क्योंकि यहाँ अगर मोड में बटे में 0 आ जाएगी और 0 को किसी से भाग करते हैं, तो बेटे 0 को अगर 0 से किसी को भाग करते, 0 से अगर 1 को 0 से भाग करते तो बड़ा खतरनाक काम हो रहा है, अनडिफाइन आ रहा है बेटे। अगर बेशक ऊपर 0 आ जावे, नीचे नहीं आनी चाहिए 0 शेर। अब क्या होगा बेटे? सबसे पहले हम क्या निकालते थे? A11, उसके बाद में A12, उसके बाद में A21, उसके बाद में A22, राइट। A11 की वैल्यू कितनी होगी बेटे? 3। बेटे इसे लिया ये, तो इसके सामने वाला, अब ये लिया तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा बेटे? 7, है ना। अब 7 लिया तो इसके सामने वाला 2, है ना। इसके सामने लिया तो 5। अब चिन्ह भी चेंज करने, 1 और 1 2 तो सम है, छोड़ दो, 2 और 1 3 विषम, 2 और 1 3 विषम माइनस। तो एड जॉइंट ए का मान कितना आया होगा? आप लोग बेहतर तरीके से बता रहे होंगे कि भैया जी 3 आया है, माइनस के 7 आया, माइनस के 2 आया, फिर 5 है, इसमें रख दो। अभी हमें ए इनवर्स निकालना था, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बराबर होगा 1/a का मोड एड जॉइंट कितना बेटे? ए। आ रहा सब पे? किसी भैया पे ना आ रहा हो तो बच्चों पूछ सकता कि भैया कैसा करा? भैया फॉर्मूला ए इनवर्स निकालने के लिए 1/a का मोड एड जॉइंट ए। और ए इनवर्स निकाल क्यों रहा हूं बेटे? यहां से देखा मुझे, यहां से, क्योंकि x बराबर हुआ करे ए इनवर्स बी
और ए इनवर्स कैसे निकालते बेटे, ऐसे निकालते। इससे पहली वाली एक्सरसाइज में भी हमने बेहतर तरीके से सीखा। तो बेटे क्या होगा हमारे पास, ए इनवर्स बराबर होगा 1/a का मोड की वैल्यू कितनी आई है बेटे, एक। ये रही, कहां है ये रही, एक ना है के मोड की वैल्यू। और एडजॉइंट ए कितना आया बेटे बताओ, एडजॉइंट आया मेरे बच्चे, वो आया है आप लोगों का 3 माइनस के 7 और फिर कितना -2 और फिर कितना। अब क्या होगा बेटे, x बराबर ए इनवर्स बी, x बराबर ए इनवर्स का मान ही रहा, एक से एक को भाग करेंगे कोई फर्क ही ना पड़ने का, एक ही आएगा, एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क ना पड़ने का। तो ये होगा 3 माइनस के 7 माइनस के 2 और फिर कितना 5। और b का मान मेरे बच्चे कितना होगा, 2 नहीं 4 5। कैसे करते हैं बेटे मल्टीप्लाई, इसकी इसमें फिर इसकी, गड़बड़ ना हो रही कुछ है, कुछ गड़बड़ हो रही बेटे, कितने बाई कितने का है, यो मैं कुछ सिखाना चाह रहा, 1 2, ये 2/2 का, और यू कितने बाई कितने का बेटे, 1 2, 2/1 का, 2 और 2 सेम है, कितने बाई कितने का बनेगा बेटे, 2/1 का। तो मैं मतलब इसे बताना चाह रहा, मल्टीप्लाई कब संभव हो रहा है बेटे, जब दोनों यहाँ समान हो। अगर यहाँ समान नहीं आए ना तो तुम ना मल्टीप्लाई मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो। करो इसकी इसमें, 3 चौक 12 माइनस 4 दूनी कितना होगा बेटे, मैं बताओ 8 प्लस हो जाए 3 चौक 12, मैं ऐसी था 3 चौक 12 माइनस के 5 दूनी कितना होगा बेटे 10, प्लस भी हो जाएगा भाई, माइनस आकर है गुना में, सॉरी प्लस आकर है और फिर एक माइनस। अब इसकी इसमें कर दो, 7 दूनी 7 चौक कितना हो गए 28 प्लस 5 पंजे, और x की जगह क्या लिखो बेटे, छोटा x और y। आ रही बात समझ, नहीं समझ, तो इसकी इसमें भी कर दी, इसकी इसमें भी कर दी, 3 चौक 12 5 दूनी 10, 7 चौक 28 और 5 पंजे 25, एक्स वाई इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा बेटे 2, और यहाँ कितना बच्चा बच्चों माइनस के 3। आ रहा सब पे, x का मान कितना होगा बेटे जब तुलना करेंगे 2, और y का मान कितना होगा प्यारे बच्चे माइनस। बेटे आंसर चेक करेंगे क्या आ रहा होगा, सही आ रहा, बेहतर आ रहा। बेटे आप जो कर रहे हैं बच्चे, लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास 7वां, और बच्चे मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग 8वां सवाल करने की कोशिश करना, हालांकि मैं कल को कराऊंगा। अभी 8वां सवाल दे रखा मेरे बच्चे, 8वां सवाल होगा 2x माइनस के y। बेटे जो अपने आप से करेगा ना वो बेहतर करेगा अपने आप से। देखो हर बच्चा, हर तुम गलत कर रहे हो तो तुम कुछ ना कुछ तब भी सीख पा रहे हो, और सही कर रहे हो तो तब तो बिल्कुल सीख पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अपने आप को कम मत समझें। कोई भी बच्चा अगर लगता कि भैया मुझ पे ये सवाल नहीं हो रहे, तो बच्चों हर बच्चा, मैंने अभी फिर तुमसे पहले बताया था, हर कोई आदमी, हर कोई बच्चा इंडिविजुअल हो रहा है ना, अलग अलग हो रहा है। बच्चों को पता ना गलत क्यों सोच क्या कर रहा। तुम कभी कभी ऐसा हो जाना, हमारे घर में भी है, तो छोटा बच्चा हो और उसे बच्चे को क्या कर रहा है, भाई मोबाइल को पानी में मत घेर दिए, क्या मैं ना कहते नो मोबाइल को पानी में मत घेर, तो बच्चा जो हो रहा है यार हमारे पापा ने, हमारे भैया ने क्यों कही, मना क्यों करी है, उसे गलती से घेर के जरूर देखता। तो ऐसी बच्चों तुम भी हो करो, अगर तुम सवालों को बेशक तुम गलत करो कोई मसला ना, तुम जब भी गलत कर रहे हो तो तब भी तुम सीख पा रहे हो, है ना। बहुत सारे बच्चों का मतलब बात आकर है कि भैया हमारी कैलकुलेशन जो है ना, मतलब तुम तो एक बार में सही आवे तुम्हारा आंसर, है ना, और हमारा जो है ना कि बार मतलब कहीं ना कहीं माइनस में एक आध ना आ ही जावे गड़बड़। इतने बड़े सवालों में एक माइनस आगा तो मुंह समझ लो सवाल में सारा आंसर गलत है। तो पता क्यों आवे बच्चों, तुम एक तो पहली बार कर रहे हो, और जो हम बार बार इन सवालों करते हैं ना, बार बार सवालों करते हैं, तो हमारी कैलकुलेशन भी अच्छी हुई है। तो हम देखते मतलब हमें मतलब टीचर जितने भी हो रहे हैं तो वे सारे के सारे ऐसे इस टाइप से मतलब वे उनके अच्छे ही बनते हैं सवाल। तो आप लोगों को बच्चों बेहतर ही होंगे जब आप लोग दोबारा करेंगे, है ना। तो थैंक यू।